हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जाबाज स्टडी पावर पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज ये हम आप लोगों के लिए आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। जो अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? कोचीन में स्थित है। कहाँ पर? कोचीन में स्थित है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आईएमए, जिसे हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये हमारा शानदार सा क्वेश्चन रहा। तो आइए, नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र है। उसके बाद कौन सा है? परमवीर चक्र के बाद भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो ये हमारा सर्वोच्च पुरस्कार रहा। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस साल्की। क्या है? आईएनएस साल्की है। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई 64.5 मीटर है। कब लॉन्च किया गया था यह पनडुब्बी? 30 दिसंबर 1989 को यह पनडुब्बी लॉन्च किया गया था। भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी है। क्या है? भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी है। निर्माण शुरू होने की तारीख 28 दिसंबर 2017 को इसका निर्माण किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च की तारीख 28 सितंबर 2019 को आईएनएस नीलगिरी लॉन्च किया गया था। आईएनएस नीलगिरी की लंबाई 149 मीटर है। कितना? 149 मीटर है। तो ये हमारा भारत के पहली बनी पनडुब्बी क्वेश्चन था। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? पुणे में। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 3 कमान में बांटा गया। कितने? 3 कमान में बांटा गया है। तीनों कमान कहाँ कहाँ है? मुंबई में है, और कोचीन में है, और विशाखापट्टनम में है। तो ये हमारा नौसेना के कमान हो गए, तीनों कमान। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। कितने? 7 कमानों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला कमान चंडी माता, दूसरा उधमपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा कोलकाता, पांचवा पुणे, और छठवा शिमला है, और 7 नंबर है जयपुर में। तो ये हमारा 7 कमान हो गया थल सेना का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? वायुसेना को भी 7 कमान में बांटा गया है। कितने? 7 कमान में बांटा गया है। मध्य कमान है इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी कमान नई दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम कमान गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। फिर दक्षिणी कमान थिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, और पूर्वी कमान शिलांग, जो कि मेघालय में है, और प्रशिक्षण कमान, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, और सहायक मेंटेनेंस कमान, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये वायुसेना के 7 कमान हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेजर शोभनाथ शर्मा को परमवीर चक्र क्यों दिया गया? मेजर शोभनाथ शर्मा को परमवीर चक्र क्यों दिया गया? क्यों दिया गया था? क्यों? भारत पाक युद्ध में पाक को खदेड़ कर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए शोभनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था। कब दिया गया था? 1947 में दिया गया था। यह परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये मेजर शोभनाथ परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। क्या है? एयर चीफ मार्शल है। भारतीय थल सेना का उच्चतम रैंक क्या है?
है? जनरल होता है। और भारतीय जल सेना का उच्चतम रैंक है एडमिरल होता है। क्या होता है? एडमिरल होता है। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय नौसेना का प्रधान चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ होता है। क्या होता है? चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ। तो भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ होता है। और भारतीय थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ होता है। किया गया है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय वायुसेना का वर्तमान में 5वां स्थान है। का भारतीय वायुसेना का विश्व में वर्तमान में 5वां स्थान है। और भारतीय नौसेना का वर्तमान में विश्व में 7वां स्थान है। और भारतीय थल सेना का वर्तमान में विश्व में 4था स्थान है। तो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल इंडियन मैरीन की स्थापना कब किया गया था? रॉयल इंडियन मैरीन की स्थापना 1663 ईस्वी में किया गया था। उस समय अंग्रेजों का शासन काल चला था। क्या? उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। इस नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुआ था? भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय नौसेना का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल हुआ था। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था। तो आइए इसी के साथ हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत 57वें नंबर के चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ थे। क्या थे? 97वें नंबर के चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ थे। विपिन रावत का जन्म कब हुआ था? तो विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 31 जनवरी 2019 को बने थे। CDS की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। CDS पद का गठन कब किया गया था? CDS पद का गठन 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। तो CDS जनरल बिपिन रावत से रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो हमने बनाया है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। CDS बिपिन रावत से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएंगे सभी हमने बताए हैं उस वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है।